ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರುಗಳು, ಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. My name is Noha Beg. I am studying in Madrasa Noor for the Blind. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಲ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಆನಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में ज़मीन का कानून नाफिज किया. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या बताने जा रहा हूँ जो हम लोगों के लिए रहम और सब्र, लोगों को सच्चा प्यार सिखाता है. कर दिले बीना भी खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं. अल्लामा इकबाल के इस बेहतरीन शेर का निचोड़ ये है कि आँख का नूर बेशक एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन बसीरत यानी दिल का नूर भी इंतहाई अहम है. जब दिल पर नूर हो तो इंसान की असल शख्सियत, उसकी बसीरत और उसके अखलाक को जिला मिलती है. यानी ज़ाहिरी आँखों से देखना एक नेमत है, मगर हकीकत को समझने और हक़ को पहचानने के लिए दिल का मुनव्वर होना ज़रूरी है. यही दिल का नूर इंसान को असल मानों में नारी से नूरी बना देता है. बाज़ औक़ात इंसान ज़ाहिरी तौर पर नाबीना होता है, मगर दिल के नूर से ऐसा रोशन होता है कि बीना लोग भी उसकी बसीरत के सामने झुक जाने पर मजबूर हो जाते हैं. ऐसे ही बच्चे हैं जो देख नहीं सकते मगर दिल के नूर से मालामाल हैं, और इसी रोशनी को जिला देने का अज़्म किया है मदरसा नूर बराए नाबिना तलबा. ये मुनफरिद इदारा सैयद नवाज़ मिफ्ताही की क़ियादत में और फाउंडर ट्रस्टीज़ मोहतरमा खुरतुल ऐन अब्दुल लतीफ़ और मोहतरमा सोफिया अब्दुल हमीद के विज़न, रहनुमाई और अमली जद्दोजहद के नतीजे में क़ायम हुआ. ये तीनों शख्सियात न सिर्फ इदारे के क़याम में शरीक हैं, बल्कि बच्चों के तालीमी मेयार, अखलाक़ी तरबियत और उनके एतमाद को मजबूत बनाने में भी मुसलसल अपना किरदार अदा कर रही हैं. उनकी रहनुमाई ने इदारे की बुनियादों को पुख्ता और उसके सफ़र को कामयाब बनाया है, क्योंकि जहाँ इब्तिदा में सिर्फ 35 तलबा थे, सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर वालिदैन के एतमाद, असातिज़ा की अनथक मेहनत और ट्रस्टीज़ की रहनुमाई ने इस तादाद को बढ़ाकर 70 कर दिया है. ये वो बच्चे हैं जिन्हें माशरा अक्सर हमदर्दी के तराजू में तोलता है, मगर मदरसा नूर ने उन्हें इज़्ज़त, एतमाद और तालीम का प्लेटफॉर्म दिया है. ये सिर्फ एक तकरीब नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था कि नाबीना बच्चे किसी से कम नहीं. दिल को छू लेने वाली नातें, बेमिसाल तजवीद के साथ कुरान की तिलावत और फिलबदी तकारीर ने हाजरीन को हैरत में डाल दिया. इन बच्चों ने ये साबित कर दिया कि जहाँ मौके और रहनुमाई मिले, वो अपनी सलाहियतों से न सिर्फ देखने वालों के बराबर हैं, बल्कि उनको पीछे भी छोड़ सकते हैं. बानी और डायरेक्टर सैयद नवाज़ मिफ्ताही ने इस मौके पर कहा कि दुनिया समझती है कि नाबीना बच्चे कमज़ोर होते हैं, लेकिन अगर आपने उनकी कारकर्दगी देखी हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बच्चे न सिर्फ बीना बच्चों के बराबर हैं, बल्कि हाफ़िज़ा, नज़्म व ज़ब्त और रूहानियत में उनसे आगे भी बढ़ सकते हैं. हमें उनके लिए हमदर्दी नहीं बल्कि मौक़े पैदा करने की ज़रूरत है. मदरसा नूर में कुरान की तालीम ब्रेल अरबी रस्मुल ख़त के ज़रिए दी जाती है, ताकि तलबा तजवीद के साथ सही तिलावत कर सकें. साथ ही असली तालीम भी फराहम की जाती है. असातिज़ा ने अपनी आरामदा नौकरियां और बड़ी तनख्वाहें छोड़कर इन बच्चों की खिदमत को अपना मकसद हयात बनाया है. उनका कहना है कि हम यहाँ पढ़ाने आए थे, लेकिन ये बच्चे हमें सब्र और हौसले का दर्स देते हैं. हमसे हमारी सोच का ज़ाविया दुरुस्त करवाते हैं. ये सब इस बात का सबूत है कि नाबीना होना कोई कमी नहीं, असल कमी मौक़े ना मिलने की है, और मदरसा नूर यही मौका फराहम कर रहा है. ये इदारा न सिर्फ तालीमी प्लेटफॉर्म है, बल्कि एक तहरीक है हमदर्दी से आगे बढ़कर इज़्ज़त, एतमाद और हौसले की तहरीक. जैसा कि मिफ्ताही साहब कहते हैं कि हर एक रुपया, हर एक लफ्ज़ हौसला अफजाई और हर हाथ जो इन बच्चों को ऊपर उठाने में लगता है, अल्लाह के नज़दीक मकबूल है. मदरसा नूर बराए नाबीना तलबा आज के समाज को ये पैगाम दे रहा है कि असल ताकत बच्चों की रूह को परवान चढ़ाना है. उन्हें थोड़ा सा सहारा दीजिए, ये पहाड़ों को भी सर कर लेंगे.
आज हमारा दूसरा सालाना जलसा था मदरसे नूर फॉर द ब्लाइंड का। मैं एक तारुफ़ करा दूं, ये मदरसा फ़कत नाबीना बच्चों के लिए है। हम यहाँ पर नाबीना बच्चों को कुरान से जोड़ते हैं, दीन से जोड़ते हैं। हमारे पास किसी स्टेट का बच्चा भी हो, कहीं का भी हो, किसी ज़बान से ताल्लुक़ रखता हो, हम उसके लिए भी तैयार हैं, उसको पढ़ाने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले सर हमारे पास 35 बच्चे थे, अब हमारे पास 70 तलबा हैं। तो जो अहबाब भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन तक भी ये ख़बर पहुँचे, उनसे मेरी दरख्वास्त रहेगी, जो भी नाबीना बच्चा आपको नज़र आए उसको मदरसे नूर से जोड़ दें। हम इंशाअल्लाह उसके कुरान की ज़िम्मेदारी, उसकी तालीम की ज़िम्मेदारी, उसकी दीन की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। आज के इवेंट के ताल्लुक से तफसील। मदरसे नूर फॉर द ब्लाइंड का दूसरा सालाना जलसा जो किया गया, उसका असल मकसद था, आम लोगों में एक जहनियत है कि नाबीना तलबा तालिबात कमज़ोर होते हैं, उनके अंदर वो सख्त नहीं होती जो आम बच्चों में होती हैं। तो मुझे बताना था कि जो मकतब में जाकर बच्चे पढ़ रहे हैं, बीना बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका जैसा नाज़िरा है, उनकी जैसी तजवीद है और उनका जो अंदाज़ है कुरान का पढ़ने का, उसी तरीक़े से हमारे तलबा भी पढ़ सकते हैं। इसका एक मुशाहदा कराना था, इस वजह से सबको अतराफ़ अकनाफ़ में दावत देकर बुलाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है। हमारे सारे तलबा तालिबात ने तजवीद की रियायत, क़वाइद की रियायत करते हुए हिफ्ज़ नहीं, ब्रेल अरबिक स्क्रिप्ट में अपना कुरान पढ़ा और तिलावत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे तलबा जब नात का मुसाबक़ा में थे, तक़रीर के मुसाबक़े में थे, जो देखने वालों ने देखा तो उनको लगा कि ये कौन है जो फिल बदी तक़रीर भी कर रहा है और इससे अच्छे अंदाज से कर रहा है। तो हमारे बच्चे बीना तलबा से बेहतर हैं, उन्होंने अपनी तक़रीर से, नात से, कुरान की तिलावत से साबित कर दिया। ये मुसाबक़ा रखना भी इसी वजह से था ताकि उनके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़े। उनको क्या होता है, घरों में किनार कर दिया जाता है, मोहल्लों में किनारा कर दिया जाता है और उनको सिंपैथी से देखा जाता है। हम चाहते ही नहीं कि आप सिंपैथी से देखें, उनको प्लेटफॉर्म दे, मुकाम दे, मेहनत दें। जो मेहनत दूसरों को कराते हैं, आम तलबा को कराते हैं, वही मेहनत इन पर हुई तो जो नतीजा निकलेगा उसका मंजर आज आए हुए मेहमानों ने देखा था। मैं जितने अहबाब ये वीडियो देखेंगे उनसे मेरी दरख्वास्त रहेगी आजिज़ाना मुअद्दबाना कि आप बच्चों को हमारे से जोड़ें। उनकी दुनियावी तालीम का निज़ाम भी हम स्कूलों में करते हैं और दीनी तालीम का निज़ाम भी कर रहे हैं, और आप जब इन बच्चों को देखेंगे तो हमारे से जोड़ दें। आप चाहे ज़बानी ताउन फरमाएँ, माली ताउन फरमाएँ, जिसी एतबार से बहरहाल मदरसे से जुड़ें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतरीन बदला हर उस कोशिश करने वाले को मिलेगा जो इससे जुड़ा है। इन तालीम में बहुत ज़रूरी बात यह है कि घर के बच्चों को तालीम का पहला कदम माँ और बाप का होता है। इसके अंदर माँ को अपनी औलाद को तरबियत और बाप को उसकी रहनुमाई, ये दो चीज़ अगर ख्याल रख लें तो इंशाअल्लाह बच्चे भी आगे कामयाब होंगे और अपना गुजारेंगे। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है जहाँ क़ारी तैयब साहब ने कहा रहमतुल्लाह अलैह कि हर बीमारी भी एक नेमत है, हर बीमारी भी एक नेमत है। अल्लाह की हर चीज़ जो इंसान को दी जाती है वो एक नेमत होती है, लेकिन बंदा इसे बहुत तकलीफ़ उठाता है और बहुत ये होता है तो अल्लाह से ये कहता है कि अल्लाह तेरी सेहत भी नेमत है और तेरी बीमारी भी नेमत है। अल्लाह मैं उतना ताकतवर नहीं हूँ कि तेरी इस बीमारी को बर्दाश्त करूँ, अल्लाह मेरी इस बीमारी को सेहत में बदल दे। तो हर चीज़ एक इंसान के लिए नेमत होती है जिसके अंदर बंदा शुक्रगुजार होना चाहिए हर वक्त। आज मैं स्पीच पढ़ी कुरान के बारे में। मुझे खाने के बाद मिलने इंशाअल्लाह। कौन प्रैक्टिस कौन दिलाई सबसे ज्यादा? अम्मी। हाँ? अम्मी और क्या क्या करते थे घर, कैसा पढ़ते, रोज भी कैसा प्रैक्टिस करते? रोज रत्ती रत्ती एक एक पैराग्राफ हाँ।
वैसा प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हें क्या तकलीफ होती पढ़ने के टाइम को? क्या तभी इधर उधर आवाज़ ना रहे तो डिस्टर्ब होता। स्कूल में टीचर कैसा पढ़ाती? अच्छा पढ़ाती। तुम्हारे मदरसे के टीचर्स को क्या बोलना चाहती तुम? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने इतना अच्छे से पढ़ाए। I joined this madrasa in 2023. I was working in IT, but I didn't want such a stressful life. So I just gave up on office and I started learning Tajweed. So I was teaching students Tajweed online, and then I saw this flyer about Madrasa in Noor where students are learning Braille. Honestly, I did not know what Braille looks like, so that intrigued me. And then I visited this madrasa, and under the leadership of Sheikh Nawaz, he taught me Braille, and then I started teaching over here. So initially, what were the difficulties you were facing as a teacher? These kids? Alhamdulillah, no difficulties as such, because the students that we were teaching were already, they were studying in a Braille school, so they were familiar with Braille, alhamdulillah. So it only needed correction with Tajweed, so not much difficulty. But it is difficult for those who are not familiar with Braille, especially those who have lost their vision like later in life, or those who are senior citizens. For them it takes a lot of time to understand the dots, to feel the dots. But alhamdulillah, they progress, it's just a little slow. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್, ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅವನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ, ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಕೆಡುಕುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತೇವೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರುಗಳು, ಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ मदऊ किया गया था एक जज की हैसियत से और मेहमान की भी हैसियत से। यहाँ आकर एक अनोखा एक प्रोग्राम देखने को मिला। अक्सर हम जगह जाते हैं, कई जगह वहाँ बीना बच्चे होते हैं, यानी देखने वाले होते हैं, वो मेहनत से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जो बच्चे थे वो पूरे नाबीना थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रवानी, कुरान की तजवीद और कवायद पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि तोता रटने की तरह रटे थे, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जो मुअल्लिमात भी हैं बड़ी मेहनत कराए हैं इनको। और ये मदारिस और ये मकातिब, ये इस्लाम के किले हैं, और यहाँ बच्चों को शुरू ही से ऐसी तालीम मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मरते दम तक क्या है ईमान पर कायम रहेंगे। और हम इस मदरसे के तवस्सुस से और आवाम में भी ये बात, ये मैसेज, ये पैगाम देना चाहते हैं आज के इस प्रोग्राम की वजह से, हम अपने बच्चों को दीनी तालीम के बगैर रहने ना दें, बल्कि दीन की तालीम ये क्या है बहुत बड़ी नियामत है अल्लाह की तरफ से। और ये जो यहाँ के जो इंतज़ामात किए हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, हम उनको मुबारकबादी देते हैं कि अल्लाह ताला इस मदरसे नूर को रात और दिन भर में क्या है तरक्की अता फरमाए। ನಾವು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೈ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೇಲೇನೂ ನಾವು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾಗೋದು, ಸುಲಭವಾಗೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೈಲ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬ್ರೈಲ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅರಬಿಕ್ ಬ್ರೈಲನ್ನು ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಬ್ರೈಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕೋರುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಓದೋದಕ್ಕೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗೋಗ್ತವೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. I connected this with one of my family friend, so it was an honor to like join this institute. I wasn't like prepared for it first of all. I took 2 months training for it first, then alhamdulillah I didn't knew I would come for like so far, but I'm happy that I'm connected to this institution, and the love for the children is something like extraordinary, which is like speechless. So I don't have words to like describe the children's like this. They are very like pure from heart. The memory power they have is like extraordinary, which anyone else could not have. So like I'm thankful for Allah that He connected me to this institution. As a teacher, what do you think? Do you think they need sympathy or they need opportunity? No, not at all. They need opportunity, they need motivation, that they can also like go forward as how normal human being could.
so they did not need any sympathy. This is what I can say. तकरीबन 2 साल हो गया जब कुछ भी नहीं आता था उनको. अभी मदरसे जैसे मदरसे पे जा रहे हैं अभी, तो अभी तो आप देख रहे हैं रिजल्ट्स. अब तो प्राइज़ लेकर आ रहे हैं दोनों जने, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं मदरसे. और इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, टीचर्स की मेहनत बहुत ज़्यादा है, और इन्हों भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसीलिए आज बहुत अच्छा पढ़ पा रहे हैं लोग अरबी. टीचर्स का रिस्पांस कैसा है, मदरसे का रिस्पांस कैसा लगता है? मदरसे का रिस्पांस फैंटास्टिक है. उनको ड्रॉप करते हैं, पिकअप करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, तो मदरसे का रिस्पांस तो बहुत अच्छा है. What changes, क्या चेंजेस लग रहे हैं मदरसे को जाने के बाद, रियल बच्चों मदरसे के जाने के बाद बहुत सोशलाइज हुई एक्चुअली. अब ऐसे बच्चे ज़्यादातर अकेलापन महसूस करते हैं, तो ये दोनों जने बहुत ज़्यादा अभी सोशलाइज हो गए, तो बहुत बात करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा सीख लेते हैं, बहुत अच्छा सीख लेते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तरीके से हुआ, और अल्लाह की मदद थी. जहाँ पर अल्लाह के फरिश्ते रहती वहाँ पर ज़रूर मदद आती है. जो नाबीना बच्चों को जो ये मदरसा नूर यहाँ तक खिदमत करता है, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला और मदरसा नूर तरक्की दें, और अल्लाह और बच्चे नाबीना बच्चों को पढ़ाएँ और आलिम व हिफ्ज़ करें. आमीन या रब्बुल आलमीन. आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं? नहीं, एक बहुत बड़ी इबरत की जगह है. वो यहाँ पर आने वाले को मालूम होता कि कुरान और अल्लाह के कलाम के बारे में उसका दर्द क्या है. जब नाबीना बच्चे, उनके पास आँखें नहीं, जिस चीज़ को हमें देखकर भी पढ़ने हिज्जे हमारे ज़बान नहीं पलटती, वैसे बच्चे सिर्फ उंगलियों में एक डॉट्स पर रखकर एक तजुर्बे के साथ बच्चे एक तहजीद से बच्चे पढ़े. वो दर्द हमारे सीनों में है. अल्लाह वो बच्चों को अल्लाह तरक्की दे, अल्लाह सेहत से रखे. बस अल्लाह उनकी हिदायत अल्लाह हमारे भी आने वाली पीढ़ी को दे. आमीन या रब्बल आलमीन.